Okay, students. So today's topic is area. What is an area? Area is the size of a surface measured in square units. Area is simply the size of a surface measured in square units, or you can say that space that a shape covers in that a shape covers is simply the area, and we can find it in and we can measure it in square units. ठीक है, space that a shape covers is an area that we can measure in square units. ठीक है, I hope this is clear to all of you. This is the simple definition of area. ठीक है, for example, here you can see a few images. This one square has an area of 1 square unit. ठीक है, now in this second figure or second shape you can see that there are 3 squares, 1 2 and 3. ठीक है, कितने squares हैं बेटा? 1 2 and 3. So the area of this figure or this image will be 3 square units. ठीक है, now in third, how many squares are there? 1 2 3 and 4. So what will be the area of this shape? The area of this shape will be 4 square units. ठीक है, again the last one, what is the area of this shape? 1 2 3 4 5 and 6. So the area of this shape is 6 square units. ठीक है, आपने सिंपल कैसे फाइंड कर लिया एरिया? बाय काउंटिंग द स्क्वेयर बॉक्सेस. ठीक है, स्क्वेयर बॉक्सेस को काउंट करेंगे तो यू विल गेट द एरिया. ठीक है बेटा, अगर आपके पास इस तरह से इरेगुलर शेप हो, ठीक है, इरेगुलर फिगर हो, तो उसमें आपने क्या करना है? आपने उसका एरिया बाय काउंटिंग द स्क्वेयर बॉक्सेस आपने इस तरह से मेजर कर लेना है. ठीक है, लेकिन अगर आपके पास रेगुलर शेप हो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द शेप ऑफ स्क्वेयर एंड दिस इज द शेप ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, अगर आपके पास स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप हो तो उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? आप बॉक्सेस को काउंट कर सकते हो और उसके लिए एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो. नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. आपने रेक्टेंगल का एरिया बेटा कैसे फाइंड करना है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रेक्टेंगल एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. ठीक है, सो पहले आपने क्या किया? आपने स्क्वायर बॉक्सेस को काउंट कर लिया. आपके पास टोटल एरिया क्या आ गया? 15. लेकिन अगर आप काउंट नहीं करना चाहते एंड इफ यू वांट टू क्विक आंसर ऑफ द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, ठीक है, तो आप क्या करोगे? यू विल मेजर द लेंथ एंड द लेंथ इज, ये आपकी लेंथ है इस रेक्टेंगल की. ठीक है, तो लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, आपने 5 बॉक्सेस को काउंट कर लिया. सो द लेंथ इज 5. ठीक है, एंड व्हाट इज द विड्थ? ठीक है, विड्थ काउंट कर लें, दैट इज 1 2 एंड 3. ये आपके इस एरिया रेक्टेंगल की विड्थ है. ठीक है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ विल गिव यू अ क्विक आंसर ऑफ द एरिया. सो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 विल गिव यू 15. ठीक है, and you can see that by multiplication and by counting you are getting the same answer. ठीक है, I hope this is clear to all of you. So the formula to find the area of rectangle, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ. ठीक है बेटा, देयर इज अ फन फैक्ट अबाउट द स्क्वायर. अगर आप स्क्वायर को देखें, अगर आप स्क्वायर को देखें तो स्क्वायर की जो ईच साइड होती है वो सेम होती है. सो द एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ. ठीक है, अगेन आपको एक एग्जांपल दे रही हूं मैं यहाँ पर. फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्क्वायर. ठीक है, ये एक स्क्वायर है. नाउ suppose that the length of this square is 5. For example, or suppose that the length of this square is 5. ठीक है, और ओके 5 रहने दें, 2 सपोज कर लें. चलें, ठीक है, लेंथ ऑफ दिस स्क्वायर इज 2. तो बेटा अभी मैंने आपको फन फैक्ट बताया है कि ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज सेम. अगर ये साइड 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, या फिर 2 स्क्वायर यूनिट्स है, तो ये साइड भी क्या होगी? 2. ये साइड भी क्या होगी? 2. और ये साइड भी क्या होगी? 2.
तो लेंथ सॉरी, तो एरिया इसका क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। सो द एरिया इज 4 फॉर दिस स्क्वायर। रिमेंबर दैट each side of square is the same, so the area is length multiplied by length, and area of rectangle is length multiplied by width. Remember this thing, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने एरिया की डेफिनेशन पढ़ी है। एरिया क्या होता है, स्पेस दैट अ शेप कवर्स, ठीक है। एरिया को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, बाय स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, एंड एरिया ऑफ the square is length multiplied by length. I hope this is clear to all of you. Now going to the next slide. There are बेटा some standard units to measure the area, ठीक है। अब यहाँ पर standard units भी हैं area को measure करने के लिए। So there are two standard units I have mentioned here. meter square, meter square को short form में हम बेटा कैसे लिख सकते हैं, m square, ठीक है। ये m की पावर है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर पढ़ते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर, cm square is the short form for centimeter square. ये again पावर है, ठीक है। इसको आप कैसे पढ़ोगे, cm और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो द मेजरिंग यूनिट्स और द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द एरिया आर मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Okay, what is a fraction? बेटा fraction is the simple part of a shape और a number, ठीक है। फ्रैक्शन क्या होती है, एक पार्ट है और एक किसी भी नंबर का या फिर किसी भी शेप का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए फ्रैक्शन बार, ये लाइन क्या है, ये फ्रैक्शन बार है। सो द नंबर अबव द फ्रैक्शन बार इज नेम्ड एज न्यूमरेटर एंड द नंबर बिलो द फ्रैक्शन बार इज नेम्ड एज डिनोमिनेटर, ठीक है। What is meant by numerator? Numerator shows us how many number of equal parts of the whole have been taken. कि किसी भी whole के, ठीक है, हमने कितने equal parts लिए हैं। For example 1 2 3 and 4 parts हमने यहाँ पे लिए थे। So the numerator is 4 and in denominator the total number of parts, total number of parts कितने बेटा, 1 2 3 4 and 5. So the denominator represents the total number of parts, ठीक है, and numerator represents the number of parts that have been taken, ठीक है। ऐसे parts को represent करते हैं जो हम ले रहे हैं। For example, अगर मैं आपसे कहूँ what is the fraction of shaded area, ठीक है, तो you can say that the शेडेड एरिया हैज फ्रैक्शन 4/5, ठीक है। क्योंकि कितने पार्ट्स शेडेड हैं, 4 पार्ट्स, इसको मैंने कहाँ लिख दिया, न्यूमरेटर में। और कितने पार्ट्स टोटल हैं, 1 2 3 4 and 5 पार्ट्स टोटल हैं, इसको कहाँ लिख दिया, डिनोमिनेटर में। अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड एरिया, तो आप बता सकते हो अनशेडेड कितने पार्ट्स हैं बेटा, एक पार्ट ऐसा है जो अनशेडेड है। और टोटल पार्ट्स कितने हैं, टोटल पार्ट्स तो हमारे पास 5 हैं, ठीक है। So this is the fraction of unshaded area. I hope fraction का concept clear है। Now going to the next slide. I hope this is clear to all of you. This is question number 1 on your maths book, page number 30. Kindly open your maths book, page number 30. So the question number 1 is, this pattern is made from 1 centimeter square tiles. बेटा ये जो स्क्वायर पैटर्न है ये किससे मिलकर बना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल्स से, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने बताना है व्हाट इज द टोटल एरिया कवर्ड बाय पैटर्न इन द स्क्वायर। तो टोटल एरिया आपने बताना है कि ये टोटल एरिया कितना है, ठीक है। तो अगेन आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। आप काउंट करके भी बता सकते हो, लेकिन एज आई हैव टोल्ड यू दिस इज द स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर की ईच साइड क्या होती है, इक्वल होती है। सो दिस इज 1 2 3 4 and 5, ठीक है। So the length is 5, as you can see that length is 5। तो बेटा एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, स्क्वायर का एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ,
तो लेंथ बेटा क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 which is equals to 5 5 is 25. So the area of this square pattern is 25 square units. Area क्या है इस pattern का 25 square units. 5 multiplied by 5 is equal to 25 square units. Now B part is what is the total area covered by the pattern in square centimeters. अब आपने बताना है कि total area क्या है और आपने साथ कौन सा यूनिट बताना है स्क्वायर सेंटीमीटर्स का. ठीक है, तो बेटा टोटल एरिया 25 है, साथ आपने कौन सा यूनिट ऐड कर देना है स्टैंडर्ड यूनिट दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर. सो द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर इज 5 multiplied by 5 is equal to 25 centimeter square. I hope this is clear to all of you. Now part C is what area of pattern is red in square centimeter. तो बेटा red एरिया जो है उसको काउंट कर लें स्क्वायर बॉक्सेस को 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ठीक है, तो रेड स्क्वायर का एरिया क्या है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, एंड डी पार्ट इज व्हाट एरिया ऑफ द पैटर्न इज ऑरेंज इन स्क्वायर सेंटीमीटर्स. तो बेटा जितने भी ऑरेंज बॉक्सेस हैं उनको काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So the area of orange square in centimeters is 9 centimeters square. I hope this is clear. Again E part, what area of the pattern is green in the square centimeter. तो green स्क्वायर बॉक्सेस को काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ठीक है, सो द एरिया ऑफ ग्रीन pattern is 8 centimeter square. I hope this is clear to all of you. Now kindly show me thumbs up reaction so that I will move to the next slide. Kindly show me thumbs up reaction. Okay, very good. This is question number 2 on your maths book page number 31. What you have to do in this question is count the squares below to find the area of the whole rectangle. बेटा आपने सबसे पहले whole rectangle पूरी rectangle का area बताना है. ठीक है, then the area of the shaded part, इसके बाद आपने इस shaded part का area बताना है, and then the area of not shaded is not shaded रेक्टेंगल का एरिया आपने बताना है. देन रिकॉर्ड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रेक्टेंगल एरिया इज शेडेड, एंड बाय द एंड आपने क्या बताना है व्हाट फ्रैक्शन, कि क्या फ्रैक्शन होगी शेडेड एरिया की. ठीक है, लेट्स हैव अ लुक. बेटा एरिया ऑफ द होल रेक्टेंगल, तो कैसे पता चलेगा होल रेक्टेंगल के एरिया 1 2 3 4 5 6. ठीक है, लेंथ क्या है 6 है और विड्थ क्या है 1 2 3, width है 3, तो 6 3 is 18. So the whole area of the rectangle is 18 squares. ठीक है, whole area क्या है 18 squares है. आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18. So the whole area of this rectangle is 18 squares. ठीक है, now area of the shaded part. What is the area of shaded part? Count the shaded area 1 2 3 4 5 and 6, that is 6 squares. Now area of not shaded rectangle. ठीक है, जो shaded नहीं है अब उसका area find करना है, that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, that is 12. So fraction, what will be the fraction of rectangle shaded? तो बेटा rectangle shaded की क्या fraction होगी 6 by 18. कैसे पता चला? क्योंकि 6 parts जो थे 6 square जो थे shaded थे और total कितने parts थे rectangle के 18. So the next fraction will be 6 by 18. I hope this is clear to all of you. Now question 2 is rectangle 2. rectangle 2 का again area find कर लें. total area whole area 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So the whole area is 12 squares. Now area of shaded squares. Area of shaded squares is 1 2 and 3. So the area of shaded square is 3. Area of not shaded rectangle, that is 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9.
so that is 9 squares. Now fraction of the rectangle shaded, तो बेटा जो shaded area है उसको सबसे पहले लिखना है, that is 3, and the total area is 12, so 3 by 12 is the rectangle. Sorry, so 3 by 12 is the fraction of the rectangle area is shaded. ठीक है, I hope this is clear to all of you. Now going to the next slide. Rectangle 3, again area of whole rectangle, तो बेटा count कर लें, area of whole rectangle is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 and that is 24. ठीक है, so the area of whole rectangle is 24 square. Now shaded area, what is shaded area? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18. So the area of shaded one is 18 squares. Now the area that is not shaded, you can see that there are 6 squares. ठीक है, तो जो shaded नहीं है, that are 6 squares. Now what will be the fraction? Fraction will be 18 by 24. 18 are shaded one and the 24 are total one. ठीक है, I hope this is clear. Now fraction 4, do by yourself. This one you have to do by yourself and I know you can do it. Let's look at the homework. What is your homework? Page number 30 and 31, question 1 and question 2. Do it on maths book. आपने किस पे करना है? maths book पे करना है. ठीक है, I hope this is clear to all of you. So thank you very much. Now I'm stop sharing the screen. If you have any question, any query related to any slide, you